आज की वीडियो में हम कुंडली मिलान के बारे में बात करेंगे। कुंडली मिलान को लेकर काफ़ी सारी गलतफहमियां हैं, मुझे ऐसे लगता है। शायद सबसे पहली बात तो जैसे बहुत से लोग ये सोचते हैं कि गुण मिलान ही कुंडली मिलान होता है। गुण मिलान जिसे हम अष्टकूट मिलान भी कहते हैं, उसे अष्टकूट मिलान इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें 8 प्रकार के मिलान किए जाते हैं। और वो गुण मिलान जो है सिर्फ मून पर बेस्ड होता है, यानी मून किस साइन में है, किस नक्षत्र में है, तो उस नक्षत्र के अकॉर्डिंग हमारी नाड़ी क्या है, हमारा मून की प्लेसमेंट से हम नक्षत्र निकालते हैं, नक्षत्र क्या है, हमारा वर्ण क्या है, हमारा वश्य क्या है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ मून पर ही आधारित होती हैं, तो हम मून के आधार पर ही पूरा गुण मिलान करते हैं। जबकि जब भी हमें कुंडली मिलान करना होता है तो हमें कुंडली के बाकी प्लैनेट्स को भी देखना होता है कि हमारी कुंडली में मार्स कहाँ है, सैटर्न कहाँ है, सन कहाँ है, उनकी क्या प्लेसमेंट है, हमारी कुंडली में कितने धनयोग बन रहे हैं, कितने राजयोग बन रहे हैं, आयु कैसी है, किसकी है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि गुण मिलान अगर कुंडली मिलान का एक पहलू हो सकता है, लेकिन दूसरे पहलू को भी हमें ध्यान से देखना है। तो आज हम दूसरे पहलू के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ गुण मिलान के बारे में बात करेंगे। गुण मिलान में हम 8 प्रकार के मिलान करते हैं, जिसमें पहला वर्ण है जिसके 1 नंबर मिलता है, फिर वश्य है उसके 2 नंबर मिलते हैं, फिर तारा है उसके 3 नंबर मिलते हैं, 4 योनि है उसके 4 नंबर मिलते हैं, फिर ग्रह मैत्री है, गण मैत्री है, भकूट है और नाड़ी है। इस तरीके से 8 मिलान होते हैं और इसी सीक्वेंस में इनके नंबर्स होते हैं। यानी अगर आपका वर्ण मैच हो गया तो हमने कहा 1 नंबर मिल गया, वश्य मैच हो गया तो 2 नंबर मिल गए, तारा मिल गया मतलब नक्षत्र का मैचिंग हो गई तो 3 नंबर मिल गए। इस तरीके से टोटल जो है 36 नंबर होते हैं। और हम ये मानकर चलते हैं कि 36 में से अगर 50% हमारे नंबर मिल जाते हैं तो हम शादी कर सकते हैं। और ये नंबर जितने ज़्यादा होंगे हम ये कहेंगे कि मिलान उतना अच्छा है। तो जैसे मान लीजिए कि किसी के 30 नंबर मिले हैं तो हम ये कहेंगे 30 गुण मिले हैं तो हम कहेंगे कि ये मैचिंग बहुत अच्छी है। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है कि वो मैचिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारे पास वो जो हमें 36 नंबर नहीं मिले हैं, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो 6 नंबर कौन से हैं जो हमें नहीं मिले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे लिए वही 6 नंबर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। उनके ना ही मिलने से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है, भले ही यहाँ पे 30 की जगह 28 होते, 20 होते तो भी चल जाता। तो हमें ये देखना है कि हमारे लिए कौन से नंबर हैं जो कंपलसरी हैं, जो मिलने ही चाहिए। यानी गुण मिलान हमारा थोड़ा सा मतलब 36 में से हमें भले ही 20 ही मिले, जैसे 18 हमारी एवरेज होती है, 50% होते हैं, तो 20 मिले, 25 मिले, वो ज़्यादा अच्छे हैं बजाय कि आपको 30 मिले, 32 मिले। तो हमें अलग अलग राशियों के अकॉर्डिंग ये पता होना चाहिए कि किन राशि वालों के लिए इन 8 मिलान में से कौन सा मिलान कंपलसरी है। तो जैसे कि अगर हमारी राशि है, हमारी जो जन्म की राशि हम जानते हैं, हम राशि उसको कहते हैं जिसमें बर्थ के टाइम हमारा मून होता है, यानी मून साइन को हम अपनी राशि मानते हैं। तो मून अगर हमारा मेष में है, सिंह में है या धनु में है, यानी एरीज, लियो या सेजिटेरियस में से अगर किसी भी साइन में है तो उनके लिए वर्ण मिलान कंपलसरी है। कहने के लिए वो 1 नंबर है, उसकी वैल्यू 1 नंबर है, लेकिन वो 1 नंबर बाकी 6 नंबर से ज़्यादा वैल्यू रखता है। उनके लिए वो कंपलसरी है, वो उनका मिलना ही चाहिए। अगर वो 1 नंबर उनको नहीं मिलेगा तो उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी, उनके विचारों में मतभेद रहेगा। इसी तरीके से जो काम त्रिकोण की राशियां कहलाई जाती हैं, जिन्हें हम शूद्र वर्ण की राशियों में काउंट करते हैं, जिसमें मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि आती है, यानी जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस साइन आते हैं। इन राशियों के लिए योनि मिलान कंपलसरी है। यानी योनि मिलान कहने के लिए 4 नंबर का है, लेकिन ये 4 नंबर उनके लिए ज़्यादा मायने रखते हैं बजाय के बाकी नंबर से। तो उनके और नंबर कम या ज़्यादा चल सकते हैं, बट ये 4 नंबर्स उनको ज़रूर मिलने चाहिए। इसी तरीके से जो वैश्य वर्ण की राशियाँ हैं, यानी जिन्हें हम पृथ्वी तत्व की राशियाँ कहते हैं, जिसमें 2, 6, 10 राशियाँ आती हैं, यानी वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, यानी टॉरस साइन और वर्गो साइन और कैप्रिकॉन। अगर इन 3 में से आपकी कोई राशि है तो आपके लिए गण मिलान होना जरूरी है। गण मिलान हम जानते हैं 5 नंबर का होता है, 6 नंबर का होता है, तो ये 6 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसी तरीके से जो इमोशनल राशियाँ कहलाती हैं, जिन्हें हम वाटरी साइन कहते हैं, जल तत्व की राशियाँ हैं, जिसमें कर्क, वृश्चिक और मीन राशि आती है, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस साइन जो हैं, ये 3 साइन के लिए नाड़ी मिलान कंपलसरी है।
अब ये क्यों ज़रूरी होते हैं, इसके लिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इनको डिटेल में समझने के लिए कि किस मिलान के होने से क्या चीज़ का नुकसान होता है, क्या चीज़ का फ़ायदा होता है, ये हम क्यों करते हैं, इससे हमें क्या रिज़ल्ट मिलेंगे, वो चीज़ें अगर हम करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर हमारी ये राशि है तो हमारा ये मिलान होना कंपलसरी है। वो 6 नंबर या वो 2 नंबर या वो 1 नंबर हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय कि और नंबर्स के। तो ऐसे में जब हमने देखा कि हमें मैचिंग करनी है 2 लोगों की, तो वो दोनों लोग जिन जिन साइन के हैं, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मेल जो है वो क्या कहते हैं फायरी साइन में से किसी साइन के हैं, जैसे मेष सिंह या धनु राशि में से किसी एक के हैं, तो हमने कहा उनके लिए 1 जो है मैचिंग होना कंपलसरी है। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि कन्या जो है वो एरी साइन की हैं, यानी जिनमें हम मिथुन, तुला और कुंभ राशि को बोलते हैं, इन तीनों में से किसी हैं, तो एरी साइन के लिए हमने कहा कि योनि मिलान कंपलसरी है। तो ये दोनों मैचिंग, क्योंकि हमने दोनों के लिए देखना है ना कि दोनों के साथ अच्छा कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, तो ऐसे में वो 1 नंबर और ये 4 नंबर, यानी इनकी मैचिंग करते समय ये 5 नंबर जो उन दोनों के लिए ज़रूरी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बजाय कि उनके 30 पॉइंट्स मिल रहे हैं, उनके 32 पॉइंट्स मिल रहे हैं, उनके 36 पॉइंट्स मिल रहे हैं। सॉरी 36 में तो नहीं होगा क्योंकि कुछ तो कटिंग होगी, ताकि ये नंबर कटेंगे, ये 5 नंबर कटेंगे। अगर मान लीजिए 31 है और ये 5 नंबर नहीं है, यानी योनि मिलान और वर्ण मिलान वाले, तो उनकी कंपैटिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी हमें देखकर लगेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेगा कुंडली मिलान कराते समय। जब भी आप अपने बच्चों के लिए कुंडली मिलान कराते हैं तो ये देखिए कि आपका बच्चा किस साइन का है, और अगर इस साइन का होने के बाद उस बच्चे के जो कुंडली मिलान किया जाता है, क्योंकि वो देते हैं साथ में टेबल बनाकर कि किस किस मिलान के लिए आपको कितने कितने पॉइंट्स मिले हैं, उन पॉइंट्स में अगर इन 2 पॉइंट्स उनके पॉइंट्स नहीं हैं, उन मैचिंग नहीं है, तो फिर आप उसको समझिए कि ये मिलान उतना अच्छा नहीं है। उसके अलावा हमें उसके दूसरे पार्ट को भी देखना है, तो वो भी मिलान किया जाता है। गुण मिलान कंप्लीट कुंडली मिलान नहीं होता।